इंडिया में इमेज मैनेजमेंट कंसल्टिंग का कॉन्सेप्ट लेके आने वाली स्कूल ड्रॉप आउट, एक फेल्ड सुसाइड अटेम्प्ट और लाइफ के और बहुत स्ट्रगल से लड़ते हुए भी अपने लिए सोसाइटी में नाम कमाया जिन्होंने। नमस्कार, मैं विभा पांडे आज आपको मिलवाऊंगी सुमन अग्रवाल जी से। तो आइए उन्हीं से जानते हैं उन्हीं की लाइफ की जर्नी के बारे में। धन्यवाद। नमस्कार सुमन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर एंड थैंक्स अ लॉट फॉर स्पेयरिंग दिस टाइम। हमारी ऑडियंस आपसे बहुत कुछ जानना चाहती है। जो भी इमेज मैनेजमेंट काउंसलिंग में इंटरेस्टेड होंगे वो जरूर आपको सुनना चाहेंगे और आपसे सारी डिटेल्स जानना चाहेंगे। तो एज यूजुअल मैं सबसे पहले आपसे पूछती हूँ कि आप यहाँ तक कैसे पहुंचे, क्या आपने सोच रखा था और आपको किस चीज ने मोटिवेट किया, और अपनी जर्नी प्लीज बताइए। तो विभा जी, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि यूजुअली लाइफ में ऐसा कभी नहीं होता है कि जो आपने प्लान किया हो वो एक्चुअली हो जाए। तो मैं एक्चुअली कॉर्पोरेट प्रोफेशनल थी और 14 साल मैंने अलग ऑर्गेनाइजेशंस में, इनफैक्ट 2 ऑर्गेनाइजेशंस में जॉब करी है एंड आई हैव बीन वेरी सक्सेसफुल। और मैंने काफी एक्सपीरियंस हासिल किया उन जॉब्स में और मुझे लगा कि मेरी सफलता का राज ये है कि मैंने जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई अपनी दोनों जॉब्स में, इनफैक्ट मैंने काफी कुछ लिया। मुझे मेरी जॉब ने दिया बट मैंने वहां से काफी कुछ लिया क्योंकि एक्सपीरियंस के हिसाब से आई एम बेसिकली अ कॉलेज ड्रॉप आउट। सो ओके। या वाह। I am a college dropout, and that made me a self-challenging person because I always used to say to myself that even if I don't have those degrees and qualifications at the tip of my shoulder, मुझे हमेशा ये चीज ध्यान में रखनी है कि मैं जो भी करूंगी आई हैव टू बी द बेस्ट। एब्सोल्युटली। सो आपसे एक क्वेश्चन पूछना है, आपने कौन सी डिग्री ड्रॉप आउट की? मैं एक्चुअली आफ्टर 12th आई वांटेड टू एक्सप्लोर डिफरेंट थिंग्स और मैंने सोचा था कि चलो ग्रेजुएशन भी ट्राई कर लेते हैं अगर करना ही है हम्म। तो। और ग्रेजुएशन इन द फील्ड ऑफ आर्ट्स, तो मैंने फॉर्म हम्म। वॉर्म भर लिया, सब कुछ कर लिया और बड़ी हिम्मत करके मैंने सोचा कि मैं कॉलेज जाऊंगी, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, मतलब मुझे अंदर से मोटिवेशन ही नहीं आया कि मैं कॉलेज जाऊं। सो आई जस्ट, and at that point of time I was going through a lot of struggle because I had lot of differences with my father and I had walked out of my house at the age of 18 and बट एक बात बताइए, यूजुअली कॉलेज में लोग फ्रेंड्स के साथ बहुत एंजॉय करना चाहते हैं। तो भले ही आप घर से दूर थे, तो फ्रेंड्स ने मोटिवेट नहीं किया, वो मस्ती ने मोटिवेट नहीं किया? मैंने एक्चुअली घर छोड़ दिया था एंड आई गॉट मैरिड। Oh, okay. Wow. At the age of 18. यस, Brilliant. एंड आई didn't realize that the struggles will actually start after I get married। तो वो मेरा एक इनविटेशन था मेरी स्ट्रगल्स को दोबारा बुलाने का, बिकॉज एक तरह से एक स्ट्रगल खत्म Uh-huh. हुई और दूसरी जगह दूसरी स्ट्रगल स्टार्ट हो गई थी एंड दैट इज हाउ एवरी। Actually, at the age of 18 हम लोगों को सबको ये लगता है कि यू नो शादी प्यार यही सब सारी चीजें बहुत हैं। बट जब शादी हो जाती है उसके बाद वो जो डिफरेंट लाइफ स्ट्रगल्स शुरू होते हैं, आई थिंक वो एक्सपीरियंस के बाद ही समझ आता है, जब गलती हो जाती है तो। एक्चुअली गलती की भी बात नहीं है क्योंकि ये ज्यादा गलती इसलिए हुई क्योंकि डिफरेंसेस ज्यादा थे। हम्म। तो इट वाज मोर आउट ऑफ ईगो देन आउट ऑफ हम्म। एनी काइंड ऑफ कंफ्यूजन और डिजायर। हाँ। राइट। ओके। तो ये था, बट एट द सेम टाइम आई also realized that this is not the end, this is probably just the beginning, because मुझे हमेशा से ये रहा है कि कभी लाइफ में कुछ भी होता है तो ये एक सिग्नल होता है या एक हिंट होता है भगवान की तरफ से या कोई एक सुपर पावर होती है उसकी तरफ से कि यू नो देयर हैज टू बी अ टर्निंग पॉइंट इन योर लाइफ। एब्सोल्युटली। और ये जो टर्निंग पॉइंट होता है वो ये सिग्नल करता है कि आपको लाइफ में कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना है जिसकी वजह से आप लोगों के दिल में दिमाग में अपना नाम बनाए। तो या तो ऐसा चुपचाप से जितनी बैठ जाओ या फिर कुछ ऐसा हम्म। करो कि लोग आपके बारे में कुछ
अच्छा बोलें या आपको भूल जाएं? हमारे जितने भी गेस्ट आए हैं जो भी बिल्कुल सफल है, उनकी लाइफ में कोई ना कोई ऐसा टर्निंग पॉइंट आया था जहां मेक मेक और ब्रेक की बात होती है। मतलब या तो आप टूट के घर बैठ जाओ, सारी जिंदगी छोड़ दो अपनी जीना, या आप उस अपनी जो एडवर्स सिचुएशन है उसे एज अ चैलेंज लो और फाइट करो और अपना नाम बनाओ। तो आप भी उसी तरीके की हमारे लिए इंस्पिरेशन है। जैसे आपने कहा कि एक तरफ तो आप ही ने अपने सिचुएशन वैसी की, चाहे कोई भी रीजन हो, बट आपने अपने आप को हताश नहीं होने दिया, एंड यू फॉट बैक, एंड दैट इज वेयर यू आर हियर। सो प्लीज वी वुड वांट टू नाउ हियर कि आपकी जो भी ये आपने पायनियर किया है इंडिया में, जो आप लेके आए हैं, प्लीज उसके बारे में बताइए, कैसे जर्नी आपके साथ हुई। सो आई वुड से कि जैसे मैंने आपको बोला है कि लाइफ में जो भी होता है वो बहुत अच्छे के लिए होता है। और हम्म। इंडिया में इमेज कंसल्टिंग इंडस्ट्री को लाना एक बहुत बड़ी बात थी 2009 में। बिल्कुल। एंड आई वाज हम्म। वेरी हैप्पी कि मैंने इस फील्ड को इस्टेब्लिश किया यहाँ पे। ऑल्दो बहुत चैलेंजेस थे, बहुत स्ट्रगल्स भी थी, बिकॉज कोई भी एक नई कैटेगरी को इंट्रोड्यूस करना बहुत ही चैलेंजिंग होता है। बट मैं उससे हम्म। पहले दो कदम पीछे लूंगी, हम्म। ये बताने के लिए कि जब मैं जॉब कर रही थी, इनफैक्ट जॉब से भी पहले, जब मैंने आपको बताया कि हम्म। मैं कॉलेज ड्रॉप आउट थी और हूँ, और जब हम्म। मेरा एक स्ट्रगलिंग फेज था, मेरी लाइफ में दो टर्निंग पॉइंट आए। एक टर्निंग हम्म। पॉइंट तब आया जब मैंने एक बहुत ही हेस्टी डिसीजन लिया लाइफ में, दैट आई गॉट मैरिड एट द एज ऑफ 18। जस्ट हम्म। इन अ मंथ्स टाइम आई अटेम्प्टेड हम्म। सुसाइड। ओह माय गॉड। वो इसलिए क्योंकि आई रियलाइज दैट आई मेड अ वेरी बिग मिस्टेक इन माई लाइफ। एंड हम्म। पता नहीं अब इसमें आगे क्या होगा। और हम्म। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मैं छोटी भी बहुत थी, मुझे समझ में भी नहीं आ रहा था, बिकॉज आई हैड फॉट विद माई फादर, सो दैट डोर वॉज ऑलरेडी क्लोज्ड। और हम्म। मुझे आगे का कुछ भी जरिया या कोई दरवाजा दिख नहीं रहा था। हम्म। तो आई डोंट नो, बाय लक और बाय फ्लूक आई सर्वाइव्ड। और 3 दिन के बाद मैं हम्म। मुझे होश आया। और जब मुझे हम्म। होश आया तो तब मुझे रियलाइज हुआ कि मतलब दिस इज अ न्यू लाइफ दैट आई हैव गॉट। और अगर ये नई हम्म। लाइफ मिली है तो किसी रीजन से मैं बची हूँ। और अगर मैं किसी हम्म। रीजन से बची हूँ तो कुछ करने के लिए बची हूँ, और अब करूंगी। तो आई डोंट हम्म। वांट टू क्राई ऑन व्हाट आई हैव एक्चुअली डन, आई वांट टू नाउ हम्म। स्टार्ट अ फ्रेश। और वो हम्म। ऐसा स्टार्ट किया, ऐसा टेक ऑफ किया कि उसके बाद फिर कभी लैंड हुई नहीं मैं दोबारा। So that गुड was गुड गुड। definitely my turning point, because I've always believed कि लाइफ में कोई हम्म। और आपकी लाइफ चेंज नहीं कर सकता। आप खुद ही हो जो आप अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हो। यू आर द वन हु बिल्कुल। इज अ कैटलिस्ट इन योर ओन लाइफ। सो आपने अपनी लाइफ को वापस कंट्रोल में ले लिया। कंट्रोल में लिया, कोशिश करी कि अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करूं खुद के लिए। सबसे पहले तो 50 तरह के लोग ये बोलते थे कि अब तो शादी भी कर ली, अब तो ये भी हो गया, अब तो वो भी हो गया, कॉलेज ड्रॉप आउट हो, तुम्हारे से क्या होगा क्या नहीं होगा। भगवान की दया से इंग्लिश कम्युनिकेशन बहुत अच्छी थी, हिंदी कम्युनिकेशन भी बहुत अच्छी हम्म। थी, कॉन्फिडेंस की कमी थी नहीं। एट द सेम हम्म। टाइम बस ये था कि एडवर्स सिचुएशन थी, आई वाज इन अ स्मॉल टाउन, बट एट द सेम टाइम आई वुड से अगर दिमाग में किसी ने डिसाइड कर लिया कि कुछ करना है तो कोई रोक नहीं सकता है। So then it's not, you also cannot stop yourself if you've decided that you want to do something in life. Absolutely. So like our channel says, where passion meets talent. So passion को कोई नहीं रोक सकता, एक बार बिल्कुल। उसको चैनलाइज करने का आपको, बिल्कुल। व्हाट आई शुड से, अपॉर्चुनिटी मिल गई, या उससे अपने आप चैनलाइज हो रहा है वो किसी भी तरीके से। और मुझे ये भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, क्योंकि मैंने बहुत कोशिश करी कि मैं एजुकेशन की लाइन में टीचर बन जाऊं, या हम्म। क्योंकि देहरादून में थी मैं उस समय, और देहरादून इज अ हब फॉर एजुकेशन। एक दिन दो हम्म। दिन गई, मुझसे सुबह उठा नहीं जाता था, मैं वापस आ जाती थी।
7 बजे कौन जाके हम्म रिपोर्ट करेगा? तो वो हम्म it was not about getting up early in the morning. It was also about that was not my passion. That was not my area of interest. फिर हम्म जब मुझे मेरे टाइप की चीज मिली, हम्म like the airline industry, that was the kind of industry that I was very, very excited for. I got to हम्म learn a lot of things. I got to meet a lot of new people. और उसके बाद हम्म। there was no looking back. I नहीं तो spent, आपने एयरलाइंस में कौन सा प्रोफाइल लिया था? so I was first, I started as an in-flight cabin crew. हम्म। और उसके बाद मेरा प्रमोशन हुआ, फिर मैं ग्रूमिंग और रिक्रूटमेंट हेड बनी। और फिर ओके। आई यूज्ड टू ट्रेन हाँ हाँ। cabin crew and ground staff. हम्म। तो So आपको ऑन द जॉब ट्रेनिंग मिल गई ये ग्रूमिंग करने की? स्टाफ की ग्रूमिंग, इन फ्लाइट हम्म सुपरवाइजर्स, इन फ्लाइट कैबिन अटेंडेंट्स की ग्रूमिंग, उनका रिक्रूटमेंट करना, इंटरव्यूज लेना। और वहीं पे मुझे ये भी रियलाइज हुआ कि काफी गैप्स हैं, हम्म क्योंकि ट्रेनिंग भी मैं कर रही थी और ये भी देख रही थी कि हम्म किस टाइप के लोग आ रहे हैं इंटरव्यूज करने के लिए। तो हम्म उसके बाद देयर वाज नो लुकिंग बैक, देन आई गॉट इनटू द एजुकेशन इंडस्ट्री। आई स्टेड देयर फॉर सम हम्म टाइम. I gained a lot of हम्म। experience there also. Education was also related to air hostess. So ओके। that was also another experience. And then finally I realized that I was, so in that industry, I was taking care of placements. हम्म Placements में भी मुझे ये realize हुआ कि gap बहुत ज्यादा है. People are only hard skill focused in India. Soft हम्म skills के नाम पे कुछ भी नहीं है. And that is where I started thinking कि अगर मुझे अपना कुछ शुरू करना हो तो मैं क्या करूंगी. हम्म And after doing a lot of research, because I thought that अब बहुत हो गया, अब मैं हम्म। दूसरों के लिए कितने साल तक काम करूंगी, because it was already 14 years. ओके। And then after doing a lot of research, I stumbled upon image consulting, which हम्म gave a lot of insight on how your outside and inside, they come together and it creates a psychological impact on your mind and your thought process. हम्म And that is where I got very, very interested. And by luck, मैंने almost 10 हम्म image consultants, top image consultants के साथ बात करी है। और बहुत हम्म डिसअपॉइंटमेंट भी हुआ, क्योंकि वो लोग बहुत सुपरफिशियली इमेज कंसल्टिंग इंडस्ट्री को हैंडल करते थे. बट देन हम्म I read a book, and there was a mention of this lady called Judith Rasband. हम्म। And she came across as somebody who was the authority in the industry of image management. ओके। और ये जितने भी आपने इमेज कंसल्टेंट से बात की थी, कोई भी इंडिया का तो होगा नहीं, क्योंकि आप ही इंडिया में ये कॉन्सेप्ट लेके आए थे। कोई भी और नहीं था. ये जूडिथ किस कंट्री से थी? वो भी आप उनसे यूएस मिले की. थे? मैं उसके अच्छा। बाद जब उनके साथ ईमेल एक्सचेंज हुए, काफी डिस्कशन हुआ ईमेल पे, उसके हम्म बाद मैंने डिसाइड किया कि हमारे बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए और हमारे बिजनेस में ऑथेंटिसिटी लाने के लिए और हम्म इंटेग्रिटी के साथ काम करने के लिए एक ही इंसान हो सकता है, वो है जूडिथ रासबैंड. बिकॉज एक तो सबसे हम्म। फर्स्ट सर्टिफाइड इमेज मास्टर है, सबसे हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है उनका. सेकेंडली ओके। बहुत एक्सपीरियंस्ड है. हम्म और थर्ड, वो बहुत पैशनेट है इस इंडस्ट्री के लिए. एंड द ओके। नेक्स्ट थिंग दैट वी डिड वाज दैट मी एंड माय हस्बैंड, बिकॉज हम दोनों ही इस इंडस्ट्री में जुड़े हुए हैं, हम दोनों ने ये इंडस्ट्री साथ में हम्म। स्टार्ट करी है. हम ऑल द ओके। वे यूएस गए, जूडिथ रासबैंड के साथ में हाँ। 1 हफ्ता स्पेंड किया और हम्म समझा कि पूरी इंडस्ट्री होती क्या है, पूरे कॉन्सेप्ट इमेज हम्म कंसल्टिंग का होता क्या है, आर्ट क्या है, साइंस हम्म क्या है. और हम्म। वी वर थरली कन्विंस्ड दैट अगर हमारे को किसी को भी करिकुलम पार्टनर लेना है तो वो जूडिथ रासबैंड है. And we made her ओके। sign on the dotted line. We came back with her as our curriculum partner. वेरी गुड। पर एक बात बताइए, व्हाई वाज जूडिथ इंटरेस्टेड इन यू? मतलब आपने उसने क्यों इन्वेस्ट किया? क्योंकि आपके पास तो कोई बैकग्राउंड नहीं था इमेज, अदर दैन जो आपने एयरलाइंस में ट्रेनिंग दी थी एयर होस्टेस वगैरह को। बट एज ए एक्सपीरियंस और एक
या तो उन्होंने देखा एक नई कंट्री है जहाँ पूरी अपॉर्चुनिटी है, पूरा इंटायर फील्ड उनके पास है अभी प्ले आउट करने के लिए। तो दैट इज वेयर, क्या क्या मतलब उनकी तरफ से क्या मोटिवेशन था? आपका तो था कि ये कॉन्सेप्ट इंडिया लेके आना है। तो उनकी तरफ से यही मोटिवेशन होगा कि सबसे पहले तो कि ये दो जो लोग हैं ये बहुत पैशनेट है कुछ नया शुरू करने के हम्म। लिए। और हम्म। इंडिया इज अ कंट्री ऑफ अपॉर्चुनिटीज। और ये क्योंकि 2009 की बात है। हाँ, और इंडिया के बारे हम्म। में लोगों का परसेप्शन बहुत हाई है। हमारे को ऐसा लगता है ओके। कि हम अपने कंट्री के बारे में बहुत ज्यादा जानते नहीं है, लेकिन वो लोग एक्चुअली बहुत ज्यादा जानते हैं एंड दे हैव लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर इंडिया एंड दे ओके। फील दैट in US and UK, in fact, UK is still much better, but in US, people हम्म। have a lot of attitude of casualization, which they don't हम्म। feel is there in India. And if हम्म। people, और जूडिथ का इंटेंशन क्या है कि जितने ज्यादा से ज्यादा लोग इस कॉन्सेप्ट को समझें उतना ही हम्म। इस इंडस्ट्री को बढ़ावा और अवेयरनेस मिलेगी। बिल्कुल। तो एंड शी एक बार इज आप फिर से हमें समझाए, फिर से एक बार, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, एक बार फिर से समझाइए कि रियली इमेज एज अ इमेज कंसल्टेंट आप किस तरीके की ट्रेनिंग देती हैं? अगर आपके पास कोई क्लाइंट आता है तो आप कहाँ से कैसे, मतलब स्टार्टिंग क्या होती है और एंड रिजल्ट क्या होता है? इमेज कंसल्टिंग, सबसे पहले जानना जरूरी है कि इमेज होता क्या है। हम्म। इमेज वो होता है जो आपको, इट इज यू इन द आईज एंड माइंड्स ऑफ अदर्स। हम्म। आपके बारे में लोग क्या समझते हैं या क्या सोचते हैं या क्या धारणा रखते हैं आपके बारे में, हम्म। वो आपकी इमेज है उनकी नजरों की में। हम्म। और उस धारणा को कैसे बदलना है या कैसा बेटर करना है या कैसे चेंज करना है, कैसे इम्प्रूव करना है, उसको बोलते हैं हम्म। इमेज मैनेजमेंट। और ये हम्म। करना बहुत जरूरी है क्योंकि आज जो दिखता है वो बिकता है। हम्म। और पर आज की इंडस्ट्री परसेप्शन की इंडस्ट्री है। एंड हम्म। फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली परसेप्शन इज रियलिटी। ये जो हम सोशल मीडिया के बारे में बात करते हैं या सोशल मीडिया देखते हैं, इट्स ऑल परसेप्शन इंडस्ट्री दैट वी क्रिएट। या तो 2009 में उतना भी ज्यादा नहीं था सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस जो आज 2024 में है। तो आई थिंक आज की डेट में इमेज कंसल्टिंग, एक तो आप ये भी बताइए कि ये तो बहुत नेसेसरी है, जो भी पब्लिक फिगर होगा उसके लिए तो बहुत नेसेसरी है। पर ये बताइए कि अब 2009 से 2024 तक कितने इमेज कंसल्टेंट्स बन चुके हैं, या कितनी मार्केट कैप्चर हो चुकी है, टोटल कितनी मार्केट है? और अगर कोई आना चाहता है इस इंडस्ट्री में, जो हमारे ऑडियंस देख रही है, उनको क्या करना चाहिए? देखिए, बहुत मुश्किल है ये बोलना कि कितनी मार्केट कैप्चर हो चुकी है या कितनी मार्केट है, क्योंकि इमेज कंसल्टिंग इज द नीड ऑफ द आवर। हम्म। इमेज कंसल्टिंग के एलिमेंट्स जानना बहुत जरूरी है। क्लोथिंग, ग्रूमिंग, बॉडी लैंग्वेज इंक्लूडिंग एटिकेट, ये एलिमेंट्स हैं। और जो पूरा हम्म। होलिस्टिक इमेज मैनेजमेंट क्या है, इट इज अपीयरेंस, बिहेवियर एंड कम्युनिकेशन। हम्म। देर आर 4 स्किल्स इन ऑल। हम्म। फर्स्ट होता है डोमेन स्किल्स, जो हम्म। बहुत जरूरी है। अगर आपको कहीं भी कुछ भी करना है तो डोमेन स्किल्स तो बहुत ही जरूरी है। सेकंड है बिल्कुल। अपीयरेंस मैनेजमेंट स्किल्स। हाउ यू कैरी योर सेल्फ, हम्म। हाउ यू अपीयर इज वेरी इंपॉर्टेंट इन टूडेज टाइम्स। बिहेवियरल हम्म। स्किल्स, how you हम्म। behave, how you conduct yourself, your etiquette, your social etiquette, and your communication skills. हम्म। ये एबीसी जो होता है, एबीसी एंड डी, इसके हम्म। बिना आप बिल्कुल भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। और बहुत लोग जो ये कहते हैं कि अपीयरेंस इज नॉट इम्पॉर्टेंट, योर हम्म। knowledge and your skill sets are important. So when was the last हम्म। time you went out without wearing any clothes? हम्म। हम्म। क्योंकि बहुत लोग ऐसे सोचते हैं कि कपड़े इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते, अंदर का इंसान बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो अंदर के इंसान को झांकने के लिए भी तो बाहर से झांकना पहला जरूरी है ना। सही बात
तो वो एक कॉमन सेंस भी होता है, क्योंकि जो एक हम्म, फर्स्ट इम्प्रेशन कोई आदमी फॉर्म करता है ना किसी के ऊपर, किसी के बारे हम्म, में, वो फॉर्म होता है ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट पीपल सी एंड नॉट ऑन द बेसिस हम्म, ऑफ व्हाट पीपल हियर, एब्सोल्युटली। एंड दैट इज फॉर्म्ड इन सेकेंड्स एट द ब्लिंक ऑफ एन आई। पहले या। रिसर्च में बोला जाता था 30 सेकेंड्स, इतना सेकेंड्स उतना सेकेंड्स, बट इट हैपेंस एट द ब्लिंक ऑफ एन आई। And in most हम्म, cases, it is not an opinion. हम्म, It is a decision that is formed in the eyes and minds. हम्म, हम्म, And that is why first impressions are very crucial. Very, very या। crucial. अगर किसी को आना है इमेज कंसल्टिंग में, तो कोई डिग्री है, कोई कोर्स करना होता है? अगर मान लो मुझे इमेज कंसल्टेंट बनना है, तो क्या मुझे आज से लेके आगे तक कितना और कितना ड्यूरेशन लगेगा? मुझे अपने ऊपर कितनी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी? अगर आपको इमेज कंसल्टेंट बनना है तो आपको क्वालिफिकेशन के नाम पे, as long as you can speak well, as long हम्म, as you are passionate, as long as you are able to हम्म, present yourself in a decent way, because बाकी presentation का काम हम करते हैं आपके ऊपर, हम्म, बट हम्म, आपको कम्युनिकेट करना आना चाहिए। कम्युनिकेशन डज नॉट मीन आई एम सेइंग इंग्लिश। हम्म, अगर आप हिंदी में कम्युनिकेट करें, आप अपनी रीजनल लैंग्वेज में कम्युनिकेट करें, चाहे आप इंग्लिश में कम्युनिकेट करें, इट इज एब्सोल्युटली फाइन। हम्म, कम्युनिकेशन का मतलब है आपको बात करना ठीक से आना चाहिए, आना क्योंकि अगर चाहिए। आप बात नहीं कर पाएंगे तो आप अपने क्लाइंट को क्या समझा पाएंगे। हम्म, So that is very important. So passion, communication, and the willingness to help people change their life. या। सो कमिंग बैक, कि आप अपने फैमिली के बारे में बताइए, योर इमीडिएट फैमिली, और उनका कितना सपोर्ट था? लाइक यू सेड, आपके हस्बैंड भी इसी बिजनेस में है, तो आई एम श्योर उनका फुल सपोर्ट था। पर फिर भी ओवरऑल जब आपने बाकी लोगों को बताया कि आप इस कॉन्सेप्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, तो क्या रिएक्शन था लोगों का एंड योर ओवरऑल फैमिली? So there were mixed reactions. A lot of people हम्म, said क्यों कर रहे हो, क्या कर रहे हो, कुछ नया एक्सपेरिमेंट क्यों करते हो, एज यूजुअल जैसा सोसाइटी होती है। बहुत लोग कोशिश हम्म, करते हैं कि आपको डिस्करेज करें कि कोई नई चीज में क्यों एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, क्या पता आपका पैसा डूब जाएगा, क्या पता आपका हम्म, आप सक्सेसफुल हो पाओगे कि नहीं हो पाओगे, तो व्हाई डू यू वांट टू एक्सपेरिमेंट एट दिस एज व्हेन यू आर कंप्लीटली सेटल्ड एंड व्हेन यू आर गेटिंग अ पे चेक बाय द एंड ऑफ द मंथ, क्यों करना है। हम्म, बट मुझे ऐसा लगता है कि पे चेक भी एक तरह का ड्रग होता है। बाय द एंड ऑफ द मंथ आपको अगर वो ड्रग मिल जाता है तो आप खुशी खुशी उसको लेके चुपचाप बैठ जाते हो, कोई कंप्लेन नहीं है, कोई शिकायत नहीं है। और एक एडिक्शन है, हर महीने का एडिक्शन है कि मतलब मुझे ये आपको ये फिक्स चीज मिल रही है तो फिर मुझे क्यों इधर उधर हाथ पैर मारने। लेकिन अगर बिल्कुल, कुछ अगर मैंने मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैंने हाथ पैर नहीं मारे होते तो मुझे आज की डेट में कौन जानता, बिल्कुल, को पता होता कि बिल्कुल। सुमन अग्रवाल कौन है। हम्म, और अगर मैंने देहरादून से इतना बड़ा हम्म, डिसीजन लेके यहाँ पे नहीं आई होती, तब भी किसी को पता नहीं लगता कि सुमन अग्रवाल कौन है। तो लाइफ में बहुत चीजें हाथ पैर मार के करनी पड़ती है, खुद से भी लड़ना पड़ता है, खुद के कंफर्ट जोन से भी लड़ना पड़ता है, खुद को भी समझाना पड़ता है। तो सबसे पहले तो खुद को समझाना बहुत जरूरी है कि ये करो, बिल्कुल, और फिर सोसाइटी को समझाओ, रिश्तेदारों को समझाओ, फैमिली को समझाओ। लकीली आई वॉज वेरी फॉर्चुनेट दैट माई हस्बैंड इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री, एंड हेंस आई डिड नॉट हैव हम्म, टू फाइट विथ हिम or had to हम्म, convince him, because we were already convinced to do something like this. But हम्म, it's not easy. It's not easy या, because you are ridiculed for any new concept that you introduce in India. People don't accept you so easily. And then finally, जब acceptance आता है, उसको time लग जाता है। लोग encourage कम करते हैं, discourage ज़्यादा करते हैं, but if you're self-motivated, then there is nothing that will stop you. बिल्कुल। लाइक हम कहते हैं, बहरे बन जाओ और जो चाहते हो उसके ऊपर कंसंट्रेट करते रहो। बिल्कुल। तो वेरी गुड है। तो एक मेरी तरफ से एक आपसे लास्ट क्वेश्चन होगा, कि आपने कहा आप देहरादून में पहले आपका फैमिली थी, देहरादून से मुंबई की क्या जर्नी थी? देहरादून से मुंबई की जर्नी थोड़ी सी टर्बुलेंट रही।
So I was married in Dehradun. My parents are also in Dehradun. So I belong to Dehradun. I was born in Mumbai. Then we all shifted to Dehradun. And I अच्छा, studied okay. in Dehradun. उसके बाद when I used to work with the airline, I used to be based out of Bombay. Then I moved back to Dehradun when I was working in the education industry. उसी दौरान I experienced a rough patch because I had a divorce at that time because there were a lot of issues, lot of personal issues. And then I got married again. Okay. And then with the second marriage, we started with this professional journey and, our entire dream of starting something of our own. So this all happened in Mumbai. So wow, it is like so much of struggle in your life, so much of situations in your life. कितना Actually, आपने विभा जी, ये struggles और ये situations मुझे काफी young रखते हैं. मुझे टाइम नहीं मिलता है कुछ भी प्रॉब्लम के बारे में सोचने का. नहीं, यही तो आप में वो क्या कहते हैं पैशनेट जज्बा है कि आप उस चीज को एज अ चैलेंज लेके और आगे बढ़ना चाहते हो, बिल्कुल. rather than saying ओहो ये आ गया अब मैंने क्या करना, right? नहीं, So नहीं. it is like let life happen and you are going to face it all the time. Absolutely, So absolutely. so that is very very inspiring. I mean आपने अगर डिसीजन लिया, ठीक है, रिग्रेट भी किया टू दैट एक्सटेंट कि आपको वो किस लेवल तक ले गया, बट स्टिल यू फॉट, you again divorced this person, you again remarried, and then you are doing so well. I mean, you are a known person. और आपने जो यहाँ तक करना कि इंडिया में आप लेके आए हो एक नए कॉन्सेप्ट को, which is a big thing, right? So you have your name finally, जो जिसके लिए आपने शायद लड़ाई झगड़ा किया होगा, and which push you towards it. So everything happens for a reason. मेरा डिवोर्स 2 Absolutely. दिन के अंदर हुआ है, within 2 days. And after that, it's like a clear slate. Whatever happened, in the past has just become a clear slate. So काफी चीजें होती हैं लाइफ में, but you have to let go. You have to move यहाँ on. तो एक का डाइवोर्स हो जाएगा, वो जिंदगी भर उसी डिवोर्स को लेके रोता रहता है. तो आपने मतलब 2 दिन के अंदर डिवोर्स लेना है, and then moving on is and re-establishing yourself. Yeah, I have a daughter from that marriage, and my daughter is with me, fortunately, and I'm very happy about the fact that she's with me, and we all live like one family now. But really, really pleasure to have you here. Thank you. It, I mean, जब तक दूर से देखो हर किसी की लाइफ बहुत सुंदर दिखती है, बड़ी सक्सेसफुल दिखती है, बड़ी ग्लैमरस दिखती है. बट वंस यू टॉक टू द पर्सन ऑन अ पर्सनल लेवल, तब जाके पता चलता है कि Absolutely. हर किसी के लाइफ में स्ट्रगल्स है, एंड आपको डिसाइड करना है कि आप अपने उन स्ट्रगल्स से दुखी होके कोने में बैठ जाओ, या उन स्ट्रगल्स को अपना स्टेपिंग स्टोन बना के ऊंचाई पर जाते रहो. बिल्कुल, बिल्कुल. Right? Absolutely. So thank you so much. Thank you so much, Sumanji. Vibha ji. It was really pleasure talking to you. And a compliment from my side. You are such a pleasing personality. आपसे बात करके इतना अच्छा लग रहा है. Getting really, really good vibes. So thanks a lot again for coming on the channel. Thank you once again. Thank you so much. Yeah, bye. आशा है आपने सुमन अग्रवाल जी को ध्यान से सुना और उनके लाइफ के स्ट्रगल्स के बारे में भी जाना, साथ में ये भी जाना कि कैसे उन्होंने सब कुछ झेलते हुए कभी पीछे नहीं देखा और अपने लिए कितना अच्छा नाम कमाया और इंडिया में एक नया कॉन्सेप्ट लेके आई. तो अगर आपको उनके साथ जुड़ना है तो आप उन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं. बहुत बहुत धन्यवाद. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर करें. धन्यवाद.